अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। उसके बाद है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ओके जी, हम लोग पढ़ने लगे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं। अगर मुझे किसी जगह पे भी डिसीजन लेना है, ठीक है, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है लेट डे, इसमें मैंने लिखा हुआ है मंडे, ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल है लेट यूजर इक्वल्स, काफी एक मेरे पास वेरिएबल है एज इक्वल्स, अच्छा जी। अब मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जो यूज़र है उसके अंदर साबित पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी एज 30+ है, तो ये जो साबिर है ये यूनिवर्सिटी के अंदर गेट से एंटर हो सकता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ एंट्री बेस के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ लिखने के बाद हम पेरेंथेसिस यूज करते हैं, और पेरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा यूजर, इफ यूजर ट्रिपल इक्वल्स टू साबिर। दोनों रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास, नेम साबिर होना चाहिए, ठीक है, एंड एज जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों वैल्यूज मीट करती हैं तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल डॉट फ्लो करवा दूंगा एंड एंट्रेंस अलाउड, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, कह रहा है एज जो है ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो ये देखें एंट्रेंस अलाउड मेरे पास कंसोल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं। यूज़र जो है वो साबिर है और उसकी एज जो है वो 30+ है, 30 से बड़ी है। अच्छा, अगर मेरे पास ये एज जो है ये मैं इसको कर देता हूँ 28। अब क्या होगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एंड में से ये वाला या ये वाली कंडीशन कोई भी एक फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो जब भी ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, ये वाला कोड नहीं चलेगा। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में वापस आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये इफ वाली कंडीशन चली नहीं है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि यार ये इफ वाली कंडीशन ना चले, तो मैं कोई और काम करना चाहूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कहूँ कि भाई इसे कोई मैसेज कन्वे कर दूँ कि भाई आपकी एज कम है, आप इस वजह से जो है वो एंटर नहीं हो सकते यूनिवर्सिटी में। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एल्स console डॉट डॉट रिक्वायरमेंट्स मीट प्रॉब्लम, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाया। तो आप यूज़र को कोई ना कोई मैसेज कन्वे होगा, ऐसे साइलेंट मैसेज, क्योंकि इफ़ अगर नहीं चलता तो एल्स नहीं लिखा होता हम लोगों ने, तो कुछ भी यूज़र को मैसेज कन्वे नहीं होता। लेकिन एल्स अगर हम लोगों ने लिखा होता है तो इफ़ कंडीशन ना चले तो एल्स फ़ौरन से रन हो जाता है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें एल्स रन हुआ हुआ है कि रिक्वायरमेंट मीट प्रॉब्लम है, आपके साथ रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो यहाँ पे, ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर ठीक है यूज़र साबित चेक कर लिया, एज 30 चेक कर ली, अगर तो ये प्रॉब्लम यानी कि इफ़ नहीं चलता, तो मैं यहाँ पे एल्स के साथ एक और इफ़ ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं स्पेस दूंगा एल्स इफ़, एक और कंडीशन यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इफ़ डे ट्रिपल इक्वल्स टू मंडे, ठीक है, तो मंडे वाले दिन जो है वो यूनिवर्सिटी में हर किसी को एंट्रेंस अलाउड है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैसेज दे दूंगा कि टुडे इज मंडे। सर मंडे की स्पेलिंग गलत है।
Thank you for notifying. Today is Monday and everyone is allowed. अब वो क्या करेगा, पहले इस इफ को चेक करेगा। इसमें तो इफ जो है वो फेल हो जाएगा क्योंकि एज जो है वो ग्रेटर देन 30 नहीं है, 28 है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला कोड रन नहीं होगा। फिर वो आएगा एल्स के अंदर, एल्स के अंदर वो देखेगा अच्छा एक और कंडीशन है मेरे पास, डे मंडे है, तो डे बाकी में मंडे है, तो फिर ये इस कोड को रन कर देगा। इसके साथ मैं फर्दर फिर से एल्स भी लगा सकता हूँ अगर मैं लगाना चाहूँ कि अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस मीट नहीं होती तो फिर ये कोड रन हो जाए। तो इसमें मैं कहता हूँ console dot log you are not allowed in N। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये देखें सेकंड वाली हमारी कंडीशन चल गई, टुडे इज मंडे एंड एवरीवन इज अलाउड। अगर मैं यहाँ पे मंडे को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि आज मंडे नहीं है, आज ट्यूसडे, तो अब क्या हुआ है, ये वाली कंडीशन भी मीट नहीं की, ये भी फॉल्स रिटर्न कर दिया, इसने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो अब फिर हमारे पास खाली जो एल्स वाली कंडीशन है वो चल रही है और उसने बता दिया कि यू आर नॉट अलाउड इन एनी केस। तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह कंडीशन चेक करने के लिए दो और चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर और एक होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू इफ एल्स। उसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे स्विच यूज़ करते हैं, SWITCH स्विच, और स्विच के अंदर एक वेरिएबल पास कर देते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ डे। तो स्विच हम स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक वैल्यू के ऊपर, यानी कि किसी एक वैल्यू के ऊपर मल्टीपल चेक्स लगाने हो। तो मैं कहता हूँ स्विच डे केस मंडे, तो console dot log everyone। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केस लिख सकते हैं और मल्टीपल केस लिखने के बाद एक हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है कि अगर ऊपर से कोई केस मैच नहीं होता हमारे साथ तो फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी टर्न करवा दें। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं लिख सकता हूँ console dot log, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट रिटर्न, ताकि मैं पता चल जाए डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू रन होगी। तो ये देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट रिटर्न आ गया, क्यों? क्योंकि डे के अंदर मंडे नहीं है, ट्यूसडे है। तो अगर मैं यहाँ पे केस ऐड करूँ, केस ट्यूसडे, अगर केस ट्यूसडे है तो कंसोल करवा दें, कंसोल टुडे सेव करते हैं, वापस आते हैं तो ये देखें अच्छा ये भी रन हो गई है और ये भी रन हो गई। अब देखें यहाँ पे इसको कोड को ब्रेक कर देना चाहिए था क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी मैच हो गई है। इस डे के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ट्यूसडे की वैल्यू पड़ी हुई है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे केस लिखते हैं ना, वो इसको इस वेरिएबल के साथ कंपेयर करता है। तो मंडे को इसके साथ कंपेयर किया तो डे के अंदर मंडे नहीं था, तो ये वाली तो नहीं रन हुई, ये तो समझ में आ गई। उसके बाद उसने डे को कंपेयर किया ट्यूसडे के साथ, तो यस ट्यूसडे इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन मैच हो गई, ये रन कर दी उसने। तो उसके बाद कोड उसने ब्रेक नहीं किया, उसने डिफॉल्ट वाली वैल्यू भी रन कर दी। तो उसके लिए अगर हमें कोड यहाँ पे ब्रेक करवाना हो तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक का वर्ड यूज़ करते हैं। क्या हर एक केस के बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर ये केस आपको मिल जाए तो आपने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रुक जाना। अब देखो टुडे इज ट्यूसडे के बाद वो आगे नहीं गया, वहीं से एग्जिट हो गया। तो हमारा इसी की एक थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये था इफ एल्स, ठीक है, दैट इज स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, और थर्ड है हमारे पास टर्नरी। ये तीनों हम लोग डिसीजन मेकिंग टाइम पे यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई डिसीजन लेना है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो है वो लेटेस्ट सिंटेक्स में आता है, शॉर्टर सिंटेक्स है, छोटा, और चीज़ों को आसानी से चेक करके हम लोग वैल्यूज डिस्प्ले करवा सकते हैं। रिएक्ट के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे।
ये वाली वैल्यू अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर के साथ चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने इफ के अंदर कंडीशन लिखी हुई ना, सेम मैं ये कंडीशन लिख दूँगा यहाँ पे, इसके आगे डालूंगा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क से पीछे जो भी लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, उसको चेक करो ये ट्रू रिटर्न कर रही है कि फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास कर सकता हूँ, एक वैल्यू और कॉलन साइन के बाद दूसरी वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो तब एग्जीक्यूट होगी अगर मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न कर दिया था। ठीक है, और अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लाइक मैं कहता हूँ, ठीक है, और एल्स में मैं ये पास कर, इसके साथ हम लोग टर्नरी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं ताकि कंसोल के अंदर हमें पता चल जाए। अच्छा, अगर तो ये वैल्यू जो भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना यहाँ पे मैथमेटिकल, वो यहाँ तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो ये वाली जो सारी की सारी है ये क्वेश्चन मार्क में चली जाएगी, यानी कि इसको चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद वाली जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू पास नहीं होती तो ये वाला कोड स्किप हो जाएगा और कॉलन साइन के बाद वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आऊँ तो ये देखें टर्नरी एल्स मेरे पास एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास एज 28 है तो एज की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मैंने 30 की लगाई हुई है। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो ये शॉर्टर वे है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, और इसके साथ हम लोग शॉर्ट भी अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं।